Control structure type 3 loop. A loop is used to execute a statement or set of statements repeatedly. It means लूप प्रोग्राम का एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने एक स्टेटमेंट को बार बार रन करना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक स्टेटमेंट की आउटपुट 10 टाइम्स स्क्रीन पर शो करनी है, तो अब मैं ये स्टेटमेंट 10 टाइम्स लिखने की बजाय इस स्टेटमेंट पर 10 टाइम्स लूप लगा दूँगी। तो क्या होगा कि ये स्टेटमेंट एज इट इज़ 10 टाइम स्क्रीन पर शो होगी, जबकि मैंने इसको जस्ट 1 टाइम राइट किया है। सो इन दिस वे लूप स्ट्रक्चर वर्क्स. This structure execute the statements for specified number of times, so it is also called repetition or iteration structure. There are two types of loops available in basic language. First one is for next loop. Second is while when loop. Let's talk about for next loop. For next loop is used to execute a statement or set of statements for the specified number of times. This loop is more useful when it is already known how many times the loop will be executed. It means for next loop एक ऐसी लूप स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम लूप की एक स्टार्टिंग वैल्यू देते हैं कि इस वैल्यू से लूप स्टार्ट होगा और एक एंडिंग वैल्यू देते हैं कि यहाँ तक लूप एंड होगा। तो लूप स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट होता है और एंडिंग वैल्यू तक रन होता है। सो इन शॉर्ट, इस लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स राइट होती हैं वो उतने ही टाइम्स एग्जीक्यूट होती हैं जितने टाइम्स उन पर लूप रन होता है। सिंटैक्स ऑफ for next loop. For variable is equal to x to y step n. सो for राइट करने के बाद हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल को एक स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करते हैं और एक एंडिंग वैल्यू असाइन करते हैं। एंड देन हमारे पास आता है स्टेप एन। स्टेप एन क्या करता है, यहाँ पर जितने भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं उतने का ये स्टार्टिंग वैल्यूज़ के साथ इंक्रीमेंट करता है। लाइक अगर हमने यहाँ पर 2 एंटर किया है तो स्टार्ट 1 से हो रहा है तो उसमें 2 का इंक्रीमेंट करेगा, लाइक 3, 5, 7 अप टू सो ऑन। इसी तरह से स्टेप एन में अगर हम 3, 4, 5 जितने का भी इंक्रीमेंट करते हैं वो स्टार्टिंग वैल्यूज़ के साथ शो होता है और एंडिंग वैल्यूज़ तक एंड होता है। देन फॉर नेक्स्ट लूप की बॉडी आती है जिसमें हम कोई भी स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टाइप करते हैं। देन फॉर लूप का एंडिंग पार्ट आता है दैट इज़ नेक्स्ट, और इसमें हम वही वेरिएबल असाइन करते हैं जिस वेरिएबल में हमने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ को डिक्लेयर किया होता है। एग्जाम्पल ऑफ फॉर नेक्स्ट लूप. Write a program that displays Pakistan 5 times on screen by using loop. In line 10, we used cls command to clear the screen. In line 20, we used for loop as. for loop में हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लाइक n, एंड इस वेरिएबल को हम स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ असाइन करेंगे। सो इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान 5 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं। सो स्टार्टिंग वैल्यू 1 होगी और एंडिंग वैल्यू 5 होगी। अब फॉर लूप का बॉडी पार्ट आ जाता है। अब बॉडी में हम स्टेटमेंट को राइट करेंगे। सो हेयर हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे एंड पाकिस्तान को डबल कोट्स में राइट करेंगे ताकि पाकिस्तान एज इट इज़ मॉनिटर पर शो हो।
देन लाइन 40 में हम नेक्स्ट लूप को यूज़ करेंगे और इसमें हम वही सेम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिस वेरिएबल में हमने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ असाइन की हैं, लाइक n। देन हमारा प्रोग्राम जो होगा वो एंड हो जाएगा। अब इस प्रोग्राम की वर्किंग को चेक करते हैं। फॉर लूप में हमने वेरिएबल n को स्टार्टिंग वैल्यू असाइन की 1। सो स्टार्टिंग वैल्यू के साथ कंट्रोल जो होगा वो नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा, लाइन 30 पर, और प्रिंट कर देगा 1 टाइम पाकिस्तान स्क्रीन पर। देन कंट्रोल लाइन नंबर 40 पर मूव करेगा और यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट n। इट मीन्स अब n की वैल्यू है 1। अब दोबारा से कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर 20 पर जाएगा और बाय डिफ़ॉल्ट n में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। अब यहाँ पर हमने स्टेप n यूज़ नहीं किया, तो आप लोग सोचेंगे कि स्टेप n तो यूज़ नहीं किया तो इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है फॉर नेक्स्ट लूप वो 1 का इंक्रीमेंट करता है, इसलिए जब भी हमने 1 का इंक्रीमेंट करना होता है देन हम स्टेप को यूज़ नहीं करते। बट अदरवाइज़ अगर हमने 2, 3, 4 का इंक्रीमेंट करता है देन हम मस्टली स्टेप को यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमने 1 का इंक्रीमेंट करना था, डेट्स वाई हमने यहाँ पर जो है स्टेप n को यूज़ नहीं किया। देन वो लाइन 30 पर आएगा और प्रिंट कर देगा पाकिस्तान को अगेन स्क्रीन पर। फिर वो नेक्स्ट n पर आएगा और दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा। अब n की वैल्यू हो जाएगी 3। सो कंट्रोल लाइन नंबर 30 पर आएगा और पाकिस्तान को 3rd टाइम प्रिंट कर देगा। देन कंट्रोल नेक्स्ट n पर आएगा और अगेन फॉर लूप के पास जाएगा और अब n की वैल्यू हो जाएगी 4। सो कंट्रोल लाइन नंबर 30 पर आएगा और पाकिस्तान को 4 टाइम स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। अब देन कंट्रोल नेक्स्ट n पर आएगा और दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा और अब जो होगी n की वैल्यू हो जाएगी 5 एंड देन वो लाइन नंबर 30 के पास आएगा और 5 टाइम जो होगा पाकिस्तान को स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। अब देन वो लाइन नंबर 40 पर आएगा। अब दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा। अब n की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, मतलब कि फॉर लूप की वैल्यू से एक्सीड कर जाएगी। सो अब कंट्रोल लाइन नंबर 30 पर नहीं आएगा बिकॉज़ फॉर लूप में हमने वैल्यूज़ जो थी वो 1 to 5 दी थी। सो अब कंट्रोल लाइन 30 और 40 को इग्नोर करके डायरेक्टली लाइन नंबर 50 पर आएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। प्रोग्राम 3.8 राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज अ टेबल ऑफ 5 ऑन स्क्रीन। सो इस प्रोग्राम में हमने 5 के टेबल को स्क्रीन पर शो करना है। सो हम इस प्रोग्राम में फॉर लूप यूज़ करेंगे बिकॉज़ हम जस्ट 1 टाइम स्टेटमेंट को राइट करेंगे, उस पर फॉर लूप अप्लाई करेंगे, देन उस स्टेटमेंट को 10 टाइम स्क्रीन पर शो कर देंगे। अगर हम यही स्टेप्स 1 बाय 1 करने लग गए तो ये हमारे प्रोग्राम को थोड़ा सा लेंथी कर देगा। तो इस लेंथीनेस से बचने के लिए हम फॉर लूप को यूज़ करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। In line 10, we use cls command to clear the screen. In line 20, we apply for loop as जैसे कि हम for loop अप्लाई करते हैं, इसमें हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लाइक n और इस वेरिएबल को एक स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करेंगे और एक एंडिंग वैल्यू असाइन करेंगे। As we know, every table starts from 1 and ends to 10. That's why here 1 is a starting value and 10 is the ending value. In line 30, we use print statement to print the table of 5. So normally जैसे हम 5 के टेबल को राइट करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पर 5 के टेबल को राइट करेंगे लाइक 5 मल्टीप्लाई 1 दी 5। सो लूप में हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, एक होता है काउंटर वेरिएबल और एक होता है फिक्स्ड वेरिएबल, ठीक है। सो हेयर 1 एंड दिस लास्ट 5 बोथ आर काउंटर वेरिएबल्स एंड चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड वैल्यूज़, बट दिस फर्स्ट 5 एंड स्टेरिक एंड इक्वल साइंस रिमेन्स फिक्स्ड। सो फर्स्टली हम ये करेंगे कि जो हमारे पास फिक्स्ड वेरिएबल्स हैं उन्हें हम डबल कोट्स में इनक्लोज कर देंगे ताकि वो स्क्रीन पर एज इट इज़ शो हों।
और जो काउंटर वेरिएबल्स हैं उन पर हम वेरिएबल्स अप्लाई कर देंगे नंबर्स की बजाय, ठीक है। सो यहाँ पर 1 जो है वो एक काउंटर वेरिएबल है, सो हमने 1 को रिप्लेस कर दिया n से, बिकॉज़ 1 की वैल्यू चेंज होकर 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन 10 तक जाएगी। इसी तरह से लास्ट 5 जो है उसके साथ हमने उसका ऑपरेशन स्पेसिफाई किया है, लाइक मल्टीप्लाई एंड n, बिकॉज़ हमारे पास टेबल का जो भी वैल्यू आएगी वो उस नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद ही आएगी। जिस तरह से हम टेबल को राइट करते हैं और टेबल को राइट करते हुए उसके दरमियान में एक एक लाइन की स्पेस होती है, तो इसी तरह से वो स्पेस यहाँ पर एग्जीक्यूट करने के लिए हम सेमीकोलन को यूज़ करेंगे, बिकॉज़ वी नो प्रिंट स्टेटमेंट प्रोवाइड अस सिंगल स्पेस बाय यूजिंग सेमीकोलन। ओके, सो हम यहाँ पर हर वेरिएबल और नंबर के बाद सेमीकोलन को यूज़ करेंगे एक सिंगल स्पेस के लिए। सो अब ये n की वैल्यू आएगी कैसे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट लूप को यूज़ करेंगे और उस पर वही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हमने स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू असाइन की है। सो यहाँ पर वो वैल्यू है n, सो हमने नेक्स्ट में वही वेरिएबल असाइन कर दिया n। अब क्या करेगा, जैसे ही कंट्रोल 30 लाइन के पास आएगा और एग्जीक्यूट कर देगा स्टेटमेंट को, देन वो लाइन 40 पर जाएगा और 40 पर लिखा है नेक्स्ट n, मींस के वो फॉर लूप के पास जाएगा और n में 1 का इंक्रीमेंट करके फिर लाइन 30 में आएगा और उस इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। देन जैसे ही लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो जाएगा, देन वो डायरेक्टली लाइन 50 पर आएगा और एंड हो जाएगा। लेट्स चेक द वर्किंग ऑफ दिस प्रोग्राम। इन लाइन 20 फॉर लूप में जो n की वैल्यू है वो है 1, मींस n की वैल्यू 1 के साथ कंट्रोल लाइन नंबर 30 पर आएगा और जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है वहाँ वहाँ n की वैल्यू को 1 असाइन कर देगा और फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, लाइक 5 मल्टीप्लाई 1 द 5 सी, ठीक है। सो 5 1 द 5 स्क्रीन पर एज इट इज़ शो हो जाएगा। देन वो लाइन नंबर 40 के पास जाएगा और यहाँ लिखा है नेक्स्ट n, मींस के वो दोबारा से फॉर लूप के पास जाएगा और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट n में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 2। देन वो n की वैल्यू 2 लेकर लाइन नंबर 30 के पास आएगा और यहाँ पर जहाँ जहाँ n की वैल्यू 1 होगी वहाँ वहाँ उस n की वैल्यू को रिप्लेस कर देगा 2 से और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा, लाइक 5 मल्टीप्लाई 2 द 10 ऑन स्क्रीन। इसी तरह से ये स्टेटमेंट उस टाइम तक एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि फॉर लूप की वैल्यू 10 नहीं हो जाती। और जैसे ही n की वैल्यू 11 होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो कंट्रोल लाइन नंबर 30 और 40 को स्किप करके डायरेक्टली लाइन नंबर 50 पर मूव कर जाएगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा।